सो गाइज आज डेट है 16th ऑफ अप्रैल और डे है थर्सडे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में मैंने ट्रेड किया, जहां पे मैंने प्योरली ऑप्शन सेलिंग की सेंसेक्स के अंदर और साथ में मैंने ऑप्शन बाइंग भी की, स्कैल्पिंग भी की निफ्टी के अंदर, जिसकी वजह से जो मेरा आज का M2M है वो मैं 18,400 पे क्लोज कर रहा हूँ। सो ये प्रॉफिट मैंने किस तरीके से किया और किस तरीके से मैंने अपने ट्रेड्स को सारा प्लान किया आज के दिन, किस तरीके से मैंने स्कैल्पिंग को चूज किया, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो शुरू करते हैं आज का दिन गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 10 बजने वाले हैं और मार्केट अभी ओपन हुए लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं एंड मैंने अभी तो कोई ट्रेड बनाई नहीं है। अगर मैं अपनी पोजीशन दिखाऊं आपको तो पोजीशन अभी 0-0 ही है। मार्केट का एनालिसिस जल्दी से एक बार ही कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मार्केट में किस तरीके का मूव एक्सपेक्टेड है आज। तो सबसे पहले तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हम मेनली सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, लेकिन निफ्टी में भी कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी बाइंग की तो वो भी मैं ट्राई करूंगा ग्रैब करने की। और अभी मैं सेंसेक्स की बात करता हूँ क्योंकि सेंसेक्स में सेलिंग करेंगे हम लोग। तो सेंसेक्स आज नियरली लास्ट वर्किंग डे से अराउंड 600 पॉइंट्स गैप अप खुला, जो कि नियरली 0.7-0.8% हो जाता है। लेकिन गैप अप होने के बावजूद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट कंटिन्यूसली थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट के लेवल्स की बात करूँ ना अगर, तो 78,300 जहाँ पे मार्केट अभी है, मार्केट के पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि कल तक मार्केट के पास ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन मार्केट ओपन ही इसके ऊपर हुआ, आज गैप अप हुआ है तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो 78,300 एक इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट के पास। एंड अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता भी यहाँ से तो जो कल ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉलो की थी, ये रेड वाली मैंने मार्क कर रखी है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और टच करके रिवर्स करे यहाँ से। ठीक है, लेट्स से कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट और नीचे जाता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास वो है 77,850 का। ठीक है, तो ये रही सपोर्ट लेवल्स की बात। साथ में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ ना, तो एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास 78,860 का। ठीक है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है 78,860 का और मार्केट अपसाइड मूव दिखाता है तो मार्केट के पास एक अच्छी स्पेस है, क्योंकि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 80,400 पे। ठीक है, तो इसका मतलब अपसाइड में मूव दिखाने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया मार्केट के पास, लेकिन उसके लिए पहले इसको 78,860 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये रही लेवल्स की बात। साथ में अगर मैं पीसीआर दिखाऊं आपको, सो पीसीआर अभी चल रहा है 0.78, थोड़ा सा मार्केट बेरिश दिख रहा है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। और स्टैडल की बात करूं तो 78,200 एट द मनी, जिसकी कॉल का प्रीमियम 240 रुपीज एंड पुट का 170 रुपीज है। सो इन टोटल ये 400 रुपीज के आसपास है, जो कि एक एवरेज डिसेंट प्राइस है ट्रेड करने को। एंड साथ में अगर इंडिया विक्स पे नजर मारे ना, सो इंडिया विक्स कल 18 तक गया था और अभी मॉर्निंग में इंडिया विक्स 16 था, लेकिन अभी बढ़ के वापस से 18 पे पहुंच चुका है। सो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है इंडिया विक्स में मुझे, मतलब मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है आज के दिन। ठीक है, तो ये सब रही लेवल्स की बात। एंड अभी देखते हैं मार्केट थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, उसके बाद मैं अपनी एक ट्रेड बनाऊंगा। हो सकता है मुझे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी बनानी पड़े आज के दिन, क्योंकि मुझे मार्केट थोड़ा सा होल्ड होता हुआ दिख रहा है। एंड हो सकता है अगर मार्केट में मूव आया तो मैं डायरेक्शनल सेलिंग पे जाऊंगा, एंड अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो मैं निफ्टी में करूंगा। ठीक है, सो इन टोटल देखते हैं मार्केट आज किस तरीके से बिहेव करता है, एंड जो भी मेरी पोजीशन में बिल्ड करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। सो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:07 और मैंने अपनी पोजीशन बिल्ड कर ली है। तो सबसे पहले तो सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, लेकिन मार्केट के पास कुछ क्लियर मूव नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास ऑल द डाउन ट्रेंड में है लेकिन मार्केट के पास काफी सारे सपोर्ट लेवल है। ठीक है, सबसे पहले तो एक जो ग्रीन जोन मैंने मार्क कर रखा है, एक ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाता भी है तो एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, एंड अगर थोड़ा और भी नीचे जाता है तो मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल ये और भी है। ठीक है, सो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है मार्केट के पास थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। तो बहुत ही क्लियर मूवमेंट डाउन ट्रेंड में मेरे को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम है। और अपसाइड की बात करूं तो मार्केट ने जब आज गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि मार्केट के पास जो ये आज का हाई लगाया था ना मार्केट ने मॉर्निंग का, ये वाला जो मैंने लाइन मार्क की है 78,700 का, तो जब तक ये ब्रीच नहीं होता तब तक मार्केट अप ट्रेंड में भी जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो अभी मेरा जो प्लान ये है, मार्केट में मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड से स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैंने 79,000 की कॉल को शॉर्ट किया है एंड 77,600 की पुट को शॉर्ट किया है। ठीक है, सो एक काइंड ऑफ ये स्ट्रैंगल फॉर्म किया है मैंने। एंड अगर इस रेंज की बात करूं तो नियरली 1400 पॉइंट्स की ये रेंज है। ठीक है,
सो मेरे को लगता है कि मार्केट जब तक इन दो लेवल्स का, चाहे वो अप साइड में हो या फिर बॉटम साइड में हो, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक मैं अपनी ट्रेड को डायरेक्शनल कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो अभी जो मेरा M2M चल रहा है वो 800 के प्रॉफिट में चल रहा है, जिसमें मैंने 220 यूनिट्स को सेल किया है दोनों साइड पे, चाहे वो कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो। 79,000 की कॉल की बात करूँ तो मैंने 26 रुपीज़ में शॉर्ट किया उसको, एंड 77,600 की पुट की बात करूँ तो वो मैंने 28 रुपीज़ में शॉर्ट किया, ठीक है। एंड बाकी के जो दो रिमेनिंग मेरी पोजीशन है, 80,700 की कॉल एंड 75,800 की पुट, ये मैंने 2-2 रुपीज़ में बाय कर रखा है मेरे मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और इन टोटल इसमें जो कैपिटल डिप्लॉयड है अभी वो है 17,90,000, अप्रॉक्सीमेटली 18 लैक्स की कैपिटल इसमें डिप्लॉयड है, ठीक है। सो अभी जब तक मार्केट का कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं आता तब तक मैं डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनाऊंगा, एंड देखते हैं कुछ और पोजीशन में चेंज करता हूँ या फिर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखती है, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 11 बजने वाले हैं, और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट पोजीशन आपको दिखाई थी सेंसेक्स में, क्योंकि मार्केट के पास क्लियर डायरेक्शन नहीं था, मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था, इसीलिए मैंने नॉन डायरेक्शनल चूज किया था और मैंने एक स्ट्रैंगल फॉर्म किया था। सो मैंने अभी उसको मेंटेन किया हुआ है, लेकिन उसमें एक माइनर एडजस्टमेंट किया मैंने, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सो मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज है, तो मैंने जो मॉर्निंग में पुट को शॉर्ट किया था 77,600 की पुट, उसको मैंने 28 रुपीज़ में सेल किया था, और उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है अभी 12 रुपीज़ में मैंने उसको बाय कर लिया है, और नियरली 3300 का इसमें प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब जो मेरी न्यू पोजीशन है पुट साइड में, 77,600 की पोजीशन को मैंने रोल ओवर किया है 77,800 की पुट में, जिसको मैंने 22 रुपीज़ में अभी सेल किया, ठीक है। और अगर आप देखोगे जो मेरी कॉल साइड की पोजीशन है 79,000 की कॉल, उसमें भी मेरे को माइनर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 26 रुपीज़ में मैंने उसको शॉर्ट किया था, अभी उसका जो प्रीमियम है वो 24 के आसपास चल रहा है। सो इन टोटल अभी जो M2M चल रहा है नियरली 4,000 के प्रॉफिट में चल रहा है, एंड ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ नहीं रही, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। जब तक मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखाता तब तक मुझे अपनी ट्रेड में ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड साथ में मुझे कुछ अभी तक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली है, क्योंकि निफ्टी भी अगर आप देखोगे, सो निफ्टी को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ साइड में, एंड निफ्टी में भी प्योरली साइडवेज है। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बेटर है कि आप वेट करो कि मार्केट किसी मोमेंटम में आए या फिर किसी डायरेक्शन को चूज करें, उसके बाद ही आप स्कैल्पिंग करो या फिर ऑप्शन बाइंग करो, ठीक है। ऐसे में अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वो लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि 100% उस केस में हमें लॉस ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो जब तक मार्केट मोमेंटम में नहीं आता मैं बाइंग की भी कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। सेंसेक्स की पोजीशन को मैं मैनेज करूंगा, एंड देखते हैं गाइस कुछ और चेंजेस होते हैं मेरी पोजीशन में तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस टाइम हो चुका है 11:45, और मार्केट की बात करूँ तो मार्केट सेंसेक्स में थोड़ा सा डायरेक्शन देखने को मिला है मेरे को, क्योंकि मार्केट के पास एक सपोर्ट था और उस सपोर्ट पे काफ़ी अच्छी बेरिश कैंडल बनी है ये वाली है, ठीक है। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और फॉल कर सकता है। तो ये सब के चलते जो मेरी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड थी मैंने उसको कन्वर्ट किया डायरेक्शनल में। तो मैंने क्या किया है कि अपनी जो पुट साइड की पोजीशन थी उसको एग्जिट करके कॉल साइड में अपनी न्यू पोजीशन बनाई है, ठीक है। बट साथ में मैं निफ्टी में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, तो कुछ अच्छा एक पुट साइड में सेटअप दिखेगा तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे। एक बढ़िया सा पुल बैक चाहिए और कंफर्मेशन चाहिए मुझे, उसके बाद मैं पुट साइड में एक स्कैल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट के पास ये वाला एरिया है जहाँ पे मार्केट अभी जा सकता है, इतना एरिया मार्केट के पास खाली है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए अपन ट्राई कर सकते हैं, बट कुछ एक सही एंट्री चाहिए। अभी देखते हैं कुछ सेटअप मिलता है निफ्टी में तो स्कैल्प करेंगे। मीनवाइल अगर मैं अपना डैशबोर्ड दिखाऊं आपको, तो M2M अभी चल रहा है 6700 के प्रॉफिट में, और जो मेरी पुट साइड की पोजीशन थी मैंने 22 में उसको सेल किया था, उसको मैंने 26 रुपीज़ में बाय बैक कर लिया, ठीक है। तो इसमें मैंने माइनर से लॉस बुक कर लिया 900 रुपीज़ का, एंड अब इसका प्रीमियम 51 तक पहुंच चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको सही टाइम पे एग्जिट करके मैंने डायरेक्शनल ट्रेड में अपनी कन्वर्ट की पोजीशन को। सो अभी 78,800 की कॉल है जो मैंने 18 रुपीज़ में शॉर्ट किया, उसका प्रीमियम 15 रुपीज़ अभी चल रहा है, ठीक है। सो देखते हैं कुछ निफ्टी में बढ़िया मौका मिले तो। ओके थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ पोजीशन में बनाता हूँ तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी एक सेटअप बनता हुआ दिख तो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो एक ये लो लगाया है जो मैंने लाइन मार्क की है, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है पुट साइड में। तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं इस पोजीशन पे।
क्योंकि पुट साइड में मोमेंटम बना हुआ है, और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है ना तो काफ़ी अच्छा स्पेस है मार्केट के पास नीचे जाने के लिए। सो देखते हैं थोड़ा सा और वेट। देख रहे हो वो जो मैं बात कर रहा था ना, देखते देखते वो दिया है उसने चांस, लेकिन अभी ऐसे में एंटर करना सही नहीं, क्योंकि एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा ऐसे में, क्योंकि कैंडल काफ़ी बड़ी फॉर्म हुई है। हल्का सा पुल बैक तो चाहिए मुझे अब, क्योंकि देखो मार्केट के पास अब पूरी जगह है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना, मार्केट के पास अब ये पूरा एरिया है, मार्केट यहाँ तक ईजिली जा सकता है अब, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ये पूरा एरिया मार्केट जहाँ पे अब नीचे जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मेरे को मिल जाएगी कोई ना कोई, क्योंकि एक पुल बैक का रिक्वायरमेंट है मुझे। हमें ये पता है कि मार्केट के पास जोन है जहाँ पे मार्केट नीचे और गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक राइट कैंडल मुझे चाहिए, राइट पोजीशन चाहिए जहाँ पे मैं एंट्री अपनी प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, इस कैंडल पे प्लान करने का थोड़ा लॉजिक कम है, क्योंकि ना ये वाला जो है, ये वाली कैंडल ना, एक तो देखो थोड़ा एसएल बड़ा हो जाएगा क्योंकि कैंडल थोड़ी बड़ी है ये। ठीक है, साथ में क्या है कि ईएमए से काफ़ी दूर हो चुकी है अभी ये कैंडल। ईएमए को जस्ट टेस्ट करके अगर कोई मेरे को कैंडल मिलेगी ना रेड, उस पर मैं एंट्री बनाना प्रेफर करूँगा फिर भी। तो देखते हैं थोड़ा सा और वेट। 9 ईएमए के पास जाइए, टेस्ट करे, और फिर वहाँ से कुछ कैंडल का फॉर्मेशन दे, मे बी इन्वर्टेड हैमर कोई बना दे, या फिर बेरिश कैंडल कोई सॉलिड कैंडल बन जाए। इस टाइप की कोई भी कैंडल बनेगी ना तो वो कंफर्मेशन होगा। और प्रीमियम में भी अगर मैं बताऊं तो प्रीमियम में भी अगर लगभग यहाँ से प्रीमियम ऊपर निकलता है 123 से, तभी भी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखो अच्छी सेटअप बन रहा है यहाँ पे अब ये, क्योंकि टेस्ट करके इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ बनी है यहाँ पे अभी। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने ट्रेड में एंट्री बना ली है। बहुत बढ़िया। ओके गाइस, मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है, और इस ट्रेड में मैंने 15,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया विद इन 1 मिनट। ठीक है, 123 पे लेके 131 पे मैंने इसको निकाल दिया। 15,000 का इंस्टेंट प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया हमने सेम टाइम पे। तो ये होता है स्कैल्पिंग का कमाल। ठीक है, प्रॉपर सेटअप दिखा, एंट्री दिखी मुझे, उसके बाद मैंने उसमें अपनी पोजीशन बनाई। ठीक है ना, जब तक आपको प्रॉपर सेटअप ना दिखे तब तक एंट्री मत बनाओ। अभी ये मार्केट के पास और भी जोन है नीचे जाने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि पूरा एरिया पड़ा मार्केट के पास ये वाला अभी। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि क्विक स्कैल्प का मतलब क्या है कि आप तुरंत अपनी एंट्री बनाओ और तुरंत एग्जिट कर जाओ। ठीक है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर। अभी क्या है कि देखते हैं, अगर वापस से कुछ पुल बैक मिलेगा तो री एंट्री कर लेंगे, एक और पोजीशन बना लेंगे अपनी, लेकिन अभी एक स्कैल्प हमारा हो गया है। ठीक है, और आई गेस कितना टाइम लगा मुझे इसमें, अगर ऑर्डर बुक देखता हूँ मैं तो मैंने लिया था 11:59, 11:59 पे लिया है। ठीक है, और 12:13 पे निकाल दिया। ठीक है, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है, विद इन 1 मिनट हमने एक क्विक स्कैल्प किया और 15,000 का प्रॉफिट बना लिया। लेकिन स्कैल्पिंग का फायदा यही है कि आपको जो क्विक प्रॉफिट मिलते हैं ना वो बहुत सही होते हैं। सो देखते हैं गाइस, कुछ और सेटअप मिलता है तो मैं ट्रेड बनाता हूँ। अभी जो M2M हो चुका है वो है 23,000 का प्रॉफिट। ठीक है, सो कुछ भी पोजीशन में बनाता हूँ अपनी तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस, एक और सेटअप मुझे दिख रहा है, अभी यहाँ पे भी ट्रेड बन सकती है, क्योंकि मार्केट ने एक हल्का सा पॉज लिया और वापस से एक जो लो बनाया मार्केट ने उसका ब्रेक डाउन देने वाला मार्केट। अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में, ये एक लो बनाया मार्केट ने, इसका ब्रेक डाउन आ रहा है। ठीक है, तो एक स्कैल्प यहाँ भी की जा सकती है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि मार्केट थोड़ा सा 9 EMA के आसपास आके मेरे को दे वो एंट्री। अब कोई बढ़िया कैंडल बनती है ना यहाँ पे तो वो परफेक्ट एंट्री होगी। एक ऐसी कैंडल जो बेस्ट कैंडल होगी ना यहाँ पे, वो ऐसी कोई कैंडल होनी चाहिए जो ऐसी फुल बॉडी कैंडल बने। ठीक है, अगर मैं और थोड़ा सा सही तरीके से बताता हूँ आपको, एक ऐसी कैंडल चाहिए हमें यहाँ पे रेड, तो मज़ा आएगा एंट्री बनाने का। बनती हुई दिख तो रही है तो एंट्री ले सकते हैं, जैसे बताई थी बना के दिखाई है वैसे ही बन गई ऑलमोस्ट।
चल चल। ओके गाइस, एक एंट्री और बना ली है, देखते हैं। इस कैंडल पे बैठ ली है और यही एसएल रहेगा इस कैंडल पे, ठीक है ना। कैंडल तो सही सिलेक्ट की है, लेकिन काम करती हुई दिख नहीं रही है। ओके गाइस, इसमें एसएल हिट हो गया, मुझे निकालनी पड़ी इस ट्रेड को। मेरा तो दो स्कैल्प किए, एक में 15,000 का प्रॉफिट बनाया, दूसरे में 15,000 का लॉस हो गया। दिखाता हूँ मैं। 24,000 की पुट में मैंने 15,000 का प्रॉफिट बनाया था अभी, ठीक है। और दूसरी ट्रेड बनाई 23,950 की पुट, इसमें 15,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो नेट टू नेट दो स्कैल्प की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया अब, ठीक है। अब वापस से देखते हैं कुछ और एंट्री मिलती है तो ट्रेड करेंगे। ऑल्दो सेटअप अच्छा था, कोई वो नहीं थी, बट काम नहीं की जिस तरीके से प्लान की थी, तो एग्जिट हो गए उससे हम। अगर मैं मार्क करके दिखाऊं आपको, तो ये था सेटअप, ठीक है ना। बढ़िया सेटअप था वैसे, यहाँ से बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता था अगर जाता ना नीचे। तो ये यहाँ ऐसे जाती तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हमने एग्जिट ले लिया इस ट्रेड से। अब वापस से एंट्री कब बनेगी, जब मार्केट ने अपना बेस बना दिया है। अगर आप देखोगे अभी एक बेस का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि मार्केट दो बार यहाँ से पॉज ले चुका है, ठीक है। एक बार ये हैमर कैंडल बनी थी छोटी सी, और एक और कैंडल बन गई। अब ये मार्केट के पास एक लेवल आ गया, अब जब यहाँ इसका ब्रेकडाउन आएगा ना, तब एंट्री बनाई जाएगी इसमें, ठीक है। तो देखते हैं गाइज, वापस से जो प्रॉफिट अर्न किया था वो लूज हो गया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। मार्केट में कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड बनाऊंगा, एंड बने रहिएगा वीडियो में गाइज। सो गाइज, ब्रेकडाउन आता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन एंट्री अभी भी सही नहीं है ये पोजीशन। ब्रेकडाउन दे दे एक बारी प्रॉपर तरीके से, कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद कुछ स्टेप लेंगे। सो गाइस, कैंडल की क्लोजिंग बहुत अच्छी आ गई है, अब हमें एक पुल बैक की रिक्वायरमेंट है। सो गाइस, एंट्री बना ली मैंने, क्योंकि अब यहाँ पे प्रीमियम में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे ना, प्रीमियम बहुत अच्छा मूव किया। यहाँ पे अच्छा एक मूव देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से प्रीमियम में। 15,000 का लॉस था इसमें पहले से ही, क्योंकि जो सेकेंड वाली स्कैल्प की थी इसी सेम स्ट्राइक प्राइस में की थी। लिख लो लिख लो। एक बढ़िया सी एक कैंडल चाहिए, और आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है और काफ़ी अच्छा स्पेस है मार्केट के पास नीचे। होल्ड कर रहा है, होल्ड। तो भाई मैंने अभी इसको एग्जिट ही कर दिया, क्योंकि होल्ड कर रहा था, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट इसको निकाल दिया। 15,000 का लॉस पहले भी था, 15,000 का लॉस अभी भी इसमें है, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा है, मेरे को चाहिए क्विक मोमेंटम। तो ये स्कैल्प मैंने जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं ऑर्डर बुक में, तो मैंने इसको लिया था 128 में लिया था, ठीक है। 128 में लिया था और 128 में इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। अभी इसका प्रीमियम 124 तक आ चुका है। तो स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि अपने को क्लियर फास्ट मोमेंटम चाहिए। होल्ड कर रहा था तो मैंने एग्जिट कर दिया। अगर आप देखो कि होल्ड कर रहा था, मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा दिया, ठीक है। सो काइंड ऑफ ये फेक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो ऑल्दो इसमें प्रॉफिट हुआ था नियरली, शायद जो 15,000 का लॉस था वो शायद 8,000 तक आ चुका था। तो इसका मतलब 7,000 का प्रॉफिट इसमें भी बन रहा था। लेकिन जो मूव मेरे को कैप्चर करना था वो बड़ा मूव था, वो बड़ा मूव कैप्चर हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। उसके बाद मार्केट ने ये फेक ब्रेकडाउन दिया। अगर आप सीधे सीधे देखो ना इसको, ये फेक ब्रेकडाउन है। मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया
और वापस से एसएल हिट करके उनको उस जोन के अंदर लेके चला गया मार्केट, ठीक है। सो ऐसे में प्रीमियम को ऑब्जर्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ और पोजीशन मिलती है तो मैं बनाता हूँ अपनी ट्रेड एंड शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 1:51, 2 बजने वाले हैं। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट ट्रेड दिखाई थी आपको, स्कैल्पिंग की थी, जो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दी थी, उसके बाद से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर चुका था अपना। एंड निफ्टी में उस वक्त मैं कर रहा था ट्रेड, अगर मैं आपको दिखाऊं तो चाहे निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, दोनों ने ही ना थोड़ा सा साइडवेज जोन बनाया। ऑल्दो बेरिश मोमेंटम है मार्केट के पास, लेकिन फिर भी बहुत ही जो हमें हाई स्कैल्पिंग के लिए हाई मोमेंटम चाहिए वो चीज़ नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ कि सेंसेक्स में मैंने थोड़ी सी पोजीशन में अपना चेंज किया है। सेंसेक्स में अगर आपको याद हो तो मैं डायरेक्शनल ट्रेड लेके बैठा था, 78,500 की मैंने कॉल को शॉर्ट कर रखा था, ठीक है, क्योंकि मार्केट बेरिश था। लेकिन अभी मैंने एक पोजीशन और ऐड की है इसमें। सो मैंने क्या किया है कि 77,500 की पुट को भी शॉर्ट किया है अभी, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक बेस का फॉर्मेशन किया, एक रिवर्सल काइंड ऑफ दिया है 9 ईएमए के ऊपर और 20 ईएमए के ऊपर, अच्छी क्लोजिंग भी दी है मार्केट ने। तो इस वजह से मैंने पुट साइड में भी ट्रेड बनाई है। सो अभी जो मेरी पोजीशन है वो वापस से नॉन डायरेक्शनल हो चुकी है, जिसमें 78,500 की कॉल की पोजीशन है जो मेरे पास पहले से है, और 77,500 की पुट मैंने अभी एंट्री बनाई है और इसको मैंने 20 रुपीज़ में सेल किया है, ठीक है। सो इन टोटल अभी M2M चल रहा है 9300 के प्रॉफिट में। एंड अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए तो कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही अभी। एंड अभी देखते हैं कुछ और अगर अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलती है या फिर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ अपनी पोजीशन में, तो वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 3:40, मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने अपनी लास्ट पोजीशन दिखाई थी आपको कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था सेंसेक्स में, और पहले मैंने इनिशियली मॉर्निंग में, जब आपको याद हो, तो मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने कॉल को भी सेल किया था एंड पुट को भी सेल कर रखा था। बट अभी उसके बाद मैंने जितनी भी मेरी पोजीशन थी उसको डायरेक्शनल कन्वर्ट कर लिया था। एंड क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा था तो मैंने सिर्फ कॉल साइड को सेल रखा हुआ था। बट अभी रिसेंटली जो लास्ट सेशन में मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया था कि मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल काइंड ऑफ दिखाया था। मैं मार्क करके दिखाता हूँ, इस पूरे एरिया में मार्केट ने रिवर्सल दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने जो मेरी पुट साइड की पोजीशन थी उसमें भी एंट्री बनाई थी ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में गया और होल्ड हो गया था, तो इस वजह से मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाई थी। एंड उसके बाद जो मैंने पोजीशन अपनी ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं, माइनर सा एडजस्टमेंट करता रहा मैं मार्केट के हिसाब से। एंड आज के दिन मेरा जो प्रॉफिट है वो 18,400 के आसपास में बुक कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ जो निफ्टी में मैंने ट्रेड्स दिखाई थी वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने इन टोटल नियरली 3 ट्रेड्स बनाई थी स्कैल्पिंग में, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, मैं एक बार रिपीट करता हूँ वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहली ट्रेड मैंने मार्केट जब फॉल हो रहा था तो यहाँ पे बनाई थी। इस कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री प्लान की थी क्योंकि 9 ईएमए से बढ़िया रिजेक्शन आया था इसमें, और इस ट्रेड में नियरली मैंने 15,000 का प्रॉफिट बुक किया था। एंड देन उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड बनाई थी क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पे एक कैंडल का और फॉर्मेशन हुआ था जो कि रेड कैंडल थी, और यहाँ से मेरे को चांसेस लग रहे थे कि मार्केट वापस से और ज़्यादा नीचे गिर सकता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया काइंड ऑफ, और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने अपना एसएल बुक किया, जिसमें मैंने -15,000 का लॉस बुक किया। एंड इसके बाद जो मैंने थर्ड ट्रेड बनाई थी, जब इस जोन का, जब इस लेवल का ब्रेकडाउन आया था तो मार्केट ने यहाँ काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी थी इस बेस फॉर्मेशन के नीचे। एंड यहाँ पे मैंने, जब मेरे को पुल बैक दिखा तो मैंने इस रेड कैंडल के आसपास मैंने अपनी ट्रेड बनाई थी। एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा मेरे फेवर में गया, लेकिन मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया, तो मैंने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, ठीक है। सो इन टोटल मैंने स्कैल्पिंग में 3 ट्रेड्स ली आज के दिन, जिसमें पहले में 15,000 का प्रॉफिट, देन सेकंड में 15,000 का लॉस, एंड थर्ड ट्रेड जो थी वो न्यूट्रल थी, कॉस्ट टू कॉस्ट में उसमें एग्जिट हो गया था। तो आज के दिन ऑप्शन बाइंग में ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया। एंड जो मैंने प्रॉफिट बनाया वो सारा का सारा सेंसेक्स में बनाया, क्योंकि सेंसेक्स में मैंने नॉन डायरेक्शनल भी सेलिंग की और डायरेक्शनल सेलिंग भी की, ठीक है। और आज के दिन जो मेरा M2M है वो मैं 18,400 में क्लोज कर रहा हूँ, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है, क्योंकि मेरी कैपिटल का ये ऑलमोस्ट 1% के आसपास हो जाता है। एंड ये रही मेरी आज की सारी पोजीशंस। सो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपका दिन कैसा रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।